गूगल भी अब एआई पर अरबों डॉलर खर्च कर रहा है क्योंकि उसे चैट जीपीटी से बहुत कड़ी टक्कर मिल रही है। कुछ साल पहले तक इंटरनेट पर कुछ भी अगर जानना होता था तो आप सबसे पहले गूगल का ही इस्तेमाल करते थे, क्योंकि गूगल सबसे बढ़िया सर्च इंजन हुआ करता था। लेकिन अब लोग गूगल पर जाने की बजाय सीधे एआई से सवाल पूछते हैं, या कह लीजिए कि सीधे चैट जीपीटी पर जाते हैं। सवाल यह है कि क्या एआई सचमुच गूगल जैसे सर्च इंजन्स को रिप्लेस कर रहा है? जब चैट जीपीटी आ गया तो फिर गूगल पर सर्च करने के लिए कौन जाएगा? और क्या किसी भी चीज को ऑनलाइन सर्च करने का हमारा तरीका अब बदल गया है? आप में से बहुत सारे लोग गूगल सर्च का इस्तेमाल करते आ रहे होंगे वर्षों से, लेकिन अब बड़ी संख्या में लोगों ने इसे छोड़ दिया है। गूगल आपको जानकारी तक पहुंचाने का एक रास्ता दिखाता है, लेकिन रास्ता आपको खुद तय करना होता है। इसके विपरीत चैट जीपीटी सीधे आपको मंजिल तक ले जाता है। जब आप पूछते हैं, मान लीजिए आपने एक सवाल पूछा कि भारत में एआई से रोजगार पर क्या असर पड़ेगा, गूगल आपको इसके बारे में बहुत सारे ऑनलाइन आर्टिकल्स और उसके रिजल्ट्स दिखाएगा और आपसे कहेगा कि ये सारे आर्टिकल्स इसके बारे में छपे हैं, इसमें टॉप 10 आर्टिकल्स ये हैं, टॉप 20 आर्टिकल्स ये हैं, आप आर्टिकल्स पढ़ लीजिए और फिर इसका जवाब जान लीजिए। लेकिन चैट जीपीटी आपको विश्लेषण, इससे संबंधित तमाम उदाहरण और निष्कर्ष तीनों एक साथ देता है। कुछ ही मिनटों में आपको हर जानकारी मिल जाती है। इसे और विस्तार से मैं आपको समझाता हूं। जब आप गूगल पर जाते हैं ऑनलाइन सर्च करने के लिए, तो गूगल एक लाइब्रेरी की तरह है जहां आपको अपनी जरूरत के मुताबिक मेहनत करके किताबें खोजनी होती हैं। गूगल क्या करता है? गूगल आपको बहुत सारे आर्टिकल्स दे देता है। जैसे लाइब्रेरी में अगर आप जाएं और लाइब्रेरियन आपको बहुत सारी किताबें दे दे कि आपको जिस विषय पर खोज करनी है, ये आप 20 किताबें लीजिए, इन्हें पढ़िए और आपको अपना जवाब मिल जाएगा। तो आपको पहले गूगल जो आपको आर्टिकल्स दे रहा है, पहले आप उन्हें पढ़ेंगे और फिर आप सोचेंगे कि इसका मतलब क्या है। जबकि चैट जीपीटी एक लाइब्रेरी की तरह नहीं, एक प्रोफेसर की तरह है जिसके पास सारी जानकारी मौजूद है। आप उस प्रोफेसर से कोई भी सवाल पूछ सकते हैं और आपको उसका बिल्कुल सटीक जवाब उसी समय मिल जाएगा। और अगर आपको वो जवाब समझ में ना आए तो आप दोबारा से सवाल पूछ सकते हैं और वो दोबारा एक और नए आसान तरीके से नए शब्दों में आपको जवाब देगा।